Hello friends, welcome with Arcare. We have two of our students. Please give your introduction. I'm Ajay Nehra from Rohtak. Yeah, I'm Sahil Verma from Hisar. एंड ये जो टॉपिक है वीडियो का ये है कि आपकी ज़िंदगी जर्मनी आके कैसे चेंज हो गई या कैसे बदल गई। क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम यहाँ आएंगे तो ऐसा होगा तो बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं होती जो हम अज्यूम करके आते हैं। सो आई थिंक जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये चैलेंजेस हमें करने ही होंगे, क्योंकि हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी का चैलेंज बहुत अलग होता है। इसमें एक और चीज़ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि जब भी कोई आए यहाँ पर, जो और भी स्टूडेंट्स का फीडबैक है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि आप कोशिश करो अपने कम्युनिटी के साथ तो रहो ही रहो, बट अपने फ्रेंड्स भी थोड़ी जर्मन बनाओ। उससे अपनी कम्युनिटी में तो हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, चाहे कोई भी वो लैंग्वेज हो, तो हमारी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो पाती। दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपनी मास्टर्स करते हैं वो हमारी 2 साल की होती है ऑन एन एवरेज, और जब हम इंडिया से प्रोसीजर शुरू करते हैं वो 1 साल का होता है। तो 3 साल एक लैंग्वेज के लिए बहुत बड़ा टाइम है। इसीलिए कोशिश करो कि इंडिया से कर लो उतना, जितना यहाँ पर आके आप टाइम दोगे ना उतने टाइम में जॉब कर लो, मुझे ऐसा लगता है। उससे ज़्यादा आप उसमें कमा लोगे, है ना। अब तीसरी बात हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो हर कोई इंडिया से बोलता है कि हम जाएंगे पहले महीने से ही जॉब करना शुरू कर देंगे, या हम दूसरे महीने से ही जॉब करना शुरू कर देंगे। तो मेरा कंक्लूजन 6 महीने का होता है कि 6 महीने तक का आप रखो अपना बफर। अब इसमें आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। इसके अंदर ये है कि जैसे हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमें सिटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब काइंड ऑफ हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है एक ऑफिस के अंदर। उसके बाद वो हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारे उसके बिहाफ पे हमारे बैंक अकाउंट खुलता है। और सिटीजन के अंदर करने के लिए हमें पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो अपॉइंटमेंट की ही बुकिंग कभी कभी हमें 2-2 महीने तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद हमें हमारा बैंक अकाउंट खुलता है। उसके बाद हम जो ब्लॉक अमाउंट करते हैं वो उसके साथ मर्ज होता है। तब हमारे हाथ में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी सबके लिए, इंडिया से जब आप आ रहे हो और आपका वीज़ा लग जाए, यहाँ की सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत सारी जगह की ऑनलाइन हो जाती है, तो प्लीज़ उसके अपॉइंटमेंट्स पहले से ही ले लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भैया तुम जा रहे हो 2 महीना बाद, अभी से तुम अपना अपॉइंटमेंट ले लो जैसे ही वीज़ा कंफर्म हो, क्योंकि वीज़ा कंफर्म होने के 1 महीने बाद ही हम यहाँ पे लैंड करते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसके लिए ये है कि आपके पास रेंटल का कॉन्ट्रैक्ट यस बिना नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी एकोमोडेशन सेट हो गई है तो ही ये हो सकता है अनमेल्डिंग, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो जिसकी हो गई है बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई है तो वेट करना पड़ेगा हमें। करेक्ट। आपका क्या फीडबैक है इसमें? मेरा फीडबैक ये है कि सबसे पहले एक ये बात आती है कि बेसिकली जो पूरा जर्मनी है, जो जर्मन सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज भी आप अगर देखें तो यहाँ पे ना पोस्ट का सिस्टम है। आप कुछ भी करते हैं तो आपके पास पोस्ट आएगी। करेक्ट। पूरा वर्ल्ड कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बट जर्मनी स्टिल लाइक पेपर वर्क। उनको चाहिए पेपर में आपको रिटर्न करना। हाँ, आपको रिटर्न में देना होगा। और जर्मनी आपके जो भी स्टूडेंट आते हैं, जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आप लेटर आ जाता है ना, उसका आपको रिप्लाई जरूर करना है, कोई भी पेपर हो वो। सो आप पहले तो इसके लिए मेंटली हमेशा प्रिपेयर करके आए कि यहाँ पे पेपर वर्क होगा ना। और ये जो प्रोसीजर है, जब एक स्टूडेंट इंडिया से यहाँ जब आता है तो सबसे पहले होता है सिटी रजिस्ट्रेशन, जिसे हम जर्मन में कहते हैं एनमेल्डुंग, जो रात हाउस से हमें लेनी पड़ती है। सो जैसे आप लोगों ने भी बात की कि उसके लिए कभी कभार हमें वेट करना पड़ता है 1 मंथ और 2 मंथ्स। और देन उसके बाद आपका जो हाउस वोनुंग जो सर्विस है आपकी, उसका आपको फतराग मिलता है। फतराग मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आप सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो ओपन होगा। फिर आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ का जो है, जो ईबान नंबर हमें मिलता है कोई भी बैंक से, काफ़ी सारे बैंक है, स्पारका से या डॉयचे बैंक है या कॉमर्स बैंक है, आप उनमें जाएं। और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस शुरू होता है। बट द थिंग इज़ कि ये जो प्रोसेस होता है, ये देखने में भी 3-4 पॉइंट लग रहे हैं कि ये 3-4 पॉइंट है, लेकिन हमें 5 से 6 मंथ हमें वेट करना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, तो जब तक आपको रिप्लाई नहीं कर देते, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आज आप आ गए, आज आपने मेल किया तो आपके मेल का आज ही रिप्लाई आएगा। नहीं, ये टाइम लगता है जर्मनी में। करेक्ट। मतलब मैंने बहुत सारी जॉब्स एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी भी करता हूँ मैं। 2-2 मंथ, 3-3 मंथ, इवन 4-4, 6-6 मंथ्स में लाइक आई विल गेट अ रिप्लाई। और इस चीज़ में रिप्लाई में मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी सबके लिए जो भी जर्मनी में है,
कि आप प्लीज़ कम से कम 100 से 150 एप्लीकेशन अप्लाई करें, उसके बाद सोचें कि हमें कुछ पॉजिटिव आएगा। हाँ, उससे भी ज़्यादा ही उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट पहले ये मत सोच लेना कि हमारी 50 एप्लीकेशन हो गई, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब जर्मनी बेकार। प्लीज़, क्योंकि जर्मनी आके आपने 1.5-2 साल अपने पहले लगा दिए, उसके बाद हम दोबारा से किसी और कंट्री में जाएंगे तो भी 1.5-2 साल लगाने पड़ते हैं। यूट्यूब पे सारी चीज़ें बहुत आसान दिखती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं, बट ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जिस कंट्री में हमने जो टाइम लगाया, अगर आपने बिलीव में कि जर्मनी का अगर आपने ब्लू कार्ड सैलरी एक बार उठा ली, उसके बाद लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। चाहे कनाडा जाओ ऑन अराइवल, चाहे यूएस जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, जहाँ 1.5 साल लगा दिए 1.5 साल और सही। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो बाकी इसके अलावा कोई और चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लगे हैं तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स के हिसाब से और मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। आपके हिसाब से कुछ रह गया तो आप बताएं प्लीज़। टाइम सेंस, हाँ, टाइम तो चाहिए ही चाहिए। यू हैव टू गिव टाइम। हाँ, मैं अपना ही बता सकूँगा, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो मुझे किसी से मिलना है या कहीं जाना भी है या किसी ऑफिशियल से मिलना है, तो उससे मिलने के लिए मुझे पहले कोई टर्मीन नहीं लेनी पड़ेगी। जहाँ एक वर्ड है टर्मीन, वो आप हर रोज सुनेंगे किसी ना किसी के मुंह से। यहाँ पे तो बैंक अकाउंट में खुलवाने के लिए भी हमें टर्मीन चाहिए होती है, और इंडिया में तो हम उठा के चले जाते हैं कि भैया हमारा बैंक अकाउंट खोल दो, या हमें ये दिक्कत है। कोई भी सर्विस अवेल करनी हो, इवन फ़ोन के ऊपर भी सारे काम हो जाते हैं। यहाँ नहीं होता, आपको टर्मीन लेनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिस टाइम का टर्मीन है उस टाइम आपको पहुंचना होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अभी मेरा वीज़ा एक्सटेंशन की थी टर्मीन थी, तो मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाया था। डिक्लाइन हो गई थी या नहीं हुई थी? खत्म ना, डिक्लाइन हो गई थी ना तभी। विदिन 5 मिनट लेट था वो खत्म। तो ये टर्म में उसके लिए वीज़ा एक्सटेंशन के लिए मुझे अब दोबारा 2 महीने और वेट करना है। और एक और चीज़ मुझे इस बात पे याद आई, मैं एक स्टूडेंट से मिली थी डुइसबर्ग में। उन्होंने क्या गलती करी कि उन्होंने अपना जो वीज़ा एक्सटेंशन का फॉर्म है वो गलत भर दिया। तो आप इंडिया जैसे मत समझिएगा कि कोई भी अगर गलत फॉर्म भर दिया गया वो बिठाएंगे और आपको करेक्ट करेंगे, नहीं। उन्होंने उसे कैंसिल किया और 5 महीने आगे की टर्मिन भेज दी। उससे क्या प्रॉब्लम हुई, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ना तो वो इंडिया जा सकता उस 5 महीने में, ना वो यूरोप में कहीं और जा सकता। तो ऐसी गलती आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो हम लोग बनाते जाएंगे, सबको बताते जाएंगे कुछ। थैंक यू सो मच फॉर giving your time and thank you so much coming here in this weather and अगर आपको कोई भी question हो जर्मनी से related, यूरोप से related, we would be very happy to help you out and keep watching and don't forget to subscribe our channel.